हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कारपोरेशन समिति कमेटी JMCC की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ आयोजित हुई। आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि हाल ही में भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कारपोरेशन कमेटी की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। उसके बाद अब दूसरा जो है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये पिछले 3 वर्षों से मनाया जा रहा है। नए प्रकार का दिवस एक नया मनाया जा रहा है पिछले 3 वर्षों से। तो आपको ये याद रखना है, कुछ नए दिवस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। दिवस को तो वैसे मैं कम लिया करता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है मैं ले लेता हूँ। तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर 1 फरवरी पिछले दिनों का भी करंट अफेयर्स मैंने शामिल कर लिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस जो है, या फिर बोल सकते हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब अगला है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुशल और टिकाऊ सौर सेल विकसित करने की एक नई प्रक्रिया तैयार की है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ये टिकाऊ सौर सेल विकसित करने के लिए एक नई प्रक्रिया तैयार की है। यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए इस नई सौर सेल के बारे में कि भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है एक स्वायत्त संस्था है। इस प्रक्रिया में पेरोव्स्काइट जो है और सौर सेल PSC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पर आधारित टाइटेनियम डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जैसे TI और O2 इसको पढ़ते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसी टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो रॉड्स की दक्षता बढ़ाई गई है और यह टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जो नैनो रॉड है इसकी उच्च क्रिस्टलता इलेक्ट्रॉन भेजने की जो परत है ETL जिसको बोलते हैं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को प्रतिबंधित नहीं करता है। इसलिए जो है यहाँ पर ये खोज हुई है, एक नई खोज है। तो आपको याद रखना है टिकाऊ सौर सेल विकसित किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 किस आदर्शों का पालन करेगी। आप जान रहे हैं कि बजट पेश हुआ है और बजट पेश में क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 2.0 या 2.0 लाया गया है। तो इसमें क्या है कि किस आदर्शों का पालन करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। तो इसके लिए जो पालन करने का आदर्श है वो है विश्वास आधारित शासन। ये याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में रहेगा विश्वास आधारित शासन, तो आप उसी को आंसर लेंगे। अब नेक्स्ट है, PM मोदी ने भारत की सीमा पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना की घोषणा की है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सीमा पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की है। तो पर्वतमाला योजना है क्या, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जो है यह पर्वतमाला योजना की शुरुआत की गई है। 8 नई परियोजनाओं में रोपवे, केबल तार कार जो है, केबल पर जो कार चलाया जाता है ऊपर से हैंग रहता है, टंगा हुआ रहता है, रोपवे की तरह ही कह सकते हैं उसको, केबल कार बोलते हैं उसको। और स्थानीय रेलवे इस सब को इसमें शामिल किया गया है। न्यू इंडिया के निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए ये जो है आपका पर्वतमाला योजना ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। आइए अब अगला है, हाल ही में नार्डिक क्लिंकर बोर्ड्स, ठीक है, हाल ही में नार्डिक क्लिंकर बोर्ड्स को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है।
तो ये याद रखना है कि नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स को शामिल किया गया तो ये चर्चा में क्यों है, तो इसको जान लेते हैं। क्लिंकर बोर्ड्स जो है ना, उत्तरी यूरोप में बनने वाली एक खास किस्म की लकड़ी की नाव होती है। प्राचीन समय से ही ये नाव वहाँ के लोगों के लिए व्यापारिक और युद्धक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसके इसी ऐतिहासिक महत्व के मद्देनज़र यूनेस्को ने अभी हाल ही में इसे अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया है। अब आइए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है, अक्सर समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोरने वाला शब्द जो है मुक्त व्यापार समझौता का अर्थ क्या है। तो मुक्त व्यापार समझौते का अर्थ क्या है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न जो है आपको ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है। तो इसका अर्थ होता है वैश्विक। वैश्विक का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक देशों के साथ व्यापारिक संबंध जो है व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता जो होता है उसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता जो है हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता पूरी की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा 26 नीतिगत क्षेत्रों में जो है विचार विमर्श किया गया है। अब आइए अगला है धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल 1974 किन दो देशों के बीच एक तरह का समझौता है। याद रखिएगा, समझौते का नाम है धार्मिक स्थलों पर यात्रा पर प्रोटोकॉल 1974, ईस्वी भी याद रखेंगे। तो ये किसके किसके बीच समझौता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये इसी दोनों देशों के बीच का समझौता है। क्या नाम है, धार्मिक स्थलों पर यात्रा पर प्रोटोकॉल 1974, भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह का समझौता है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो है यह किसने जीता है। पुरस्कार 2021 भले है ये हाल के दिनों में दिया गया है, 2022 में पिछले दिनों दिया गया है। तो ये किसको मिला है, तो पीआर श्रीजेश को मिला है। पीआर श्रीजेश जो है भारत के हॉकी प्लेयर हैं, तो गोलकीपर है। यहाँ पर आपको जानना है कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, तो वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर पाने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने पतंजलि के साथ मिलकर क्या किया है कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पतंजलि और किस बैंक ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आप जानिए कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने और पतंजलि ने दोनों ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अच्छा, पीएनबी की स्थापना कब हुई, 1894 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो सीईओ है वो कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव, ये हैं इसके सीईओ। इस प्रकार से जब कभी भी मैं लिख दूं बैंक के बगल में तो आप समझिएगा कि यह स्थापना दिवस है, ये नई दिल्ली उसका मुख्यालय है और ये उसको सीईओ हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत में जो पहला भूवैज्ञानिक पार्क है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो है भारत का जीडीपी वृद्धि दर जो है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो भारत का जीडीपी वृद्धि दर जो है वह 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 22-23 के लिए है। जीडीपी वृद्धि दर कितना, 9.2%। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंकड़ेगत में जितने भी प्रश्न आपको दे रहा हूँ इसको आप बिल्कुल अलग से नोट करके रखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जिनको डाटा याद है वो बना पाएगा, जिनको डाटा याद नहीं है उनका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। तो भारत में जो क्रिप्टो करेंसी पर कर है
तो वो 30% लगाया जाएगा। ये इसी आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में इसकी घोषणा की गई है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग से भी जान लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण या बजट 2022-23 के लिए जो वर्तमान में पेश किया गया है, यह किसके द्वारा पेश किया गया है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए आते हैं आज के इतिहास पर। आज का इतिहास है, आज है आपका 2 फरवरी, और 2 फरवरी का जो इतिहास है यहाँ जानते हैं। 2 फरवरी 1862 में शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। तो ये था हमारा आज का इतिहास। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।